Hello my dear students, good morning and welcome to online classes. Today we are going to see chapter 2nd of class 8th NCERT linear equation in one variable. तो आज हम linear equation in one variable का पहले एक short introduction पढ़ेंगे कि linear equation होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने क्लास 7 में क्या पढ़ा था. क्लास 7 में आपने दो टॉपिक पढ़े थे. पहला था एक्सप्रेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन हम किसे कहेंगे. एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि दो टर्म्स को या थ्री टर्म्स को एक साथ लिख देना. सपोज हमने लिखा x प्लस 1. दिस इज एन एक्सप्रेशन एंड हियर आर टू टर्म्स. एक टर्म है x, एक टर्म है 1. तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन. क्लियर. जैसे आपने लिखा सपोज y प्लस 2. दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन. तो इसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेशन. इक्वेशन किसे कहते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन. देखिए इक्वेशन मस्ट कंटेन द साइन ऑफ इक्वल्स टू. इक्वेशन में सपोज कीजिए यहाँ पे तो ये केवल एक्सप्रेशन है, इसमें केवल x प्लस 1 लिखा हुआ है. सपोज आई विल राइट x प्लस 1 इक्वल्स टू 9. सो नाउ इट इज एन इक्वेशन. Why? Because of this equals to. एक इक्वेशन में क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए. देखिए वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर, जैसे कोई भी लेटर, जैसे x, y, z, a, b, c, जो हम इस टाइप के अल्फाबेट्स लेते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स. तो इक्वेशन में क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए एंड देयर मस्ट बी साइन ऑफ इक्वल्स टू. क्लियर. तो ये आपका एक छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन है कि आप इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं. एक्सप्रेशन देखिए, पहले एक्सप्रेशन क्या होता है, x प्लस 1. कोई भी टर्म्स को एक साथ लिख दिया, दैट इज एक्सप्रेशन. यू कैन राइट इट आल्सो x माइनस 1, y माइनस 1, whatever it is. Okay. And equation x plus 1 equals to 9. Here there will be one variable and equals to sign also. Clear. Okay. After that what is our chapter. Our chapter is linear equation in one variable. देखिए पहली बात वेरिएबल होते क्या है. सपोज आई टोल्ड यू नाउ दैट x plus 1 equals to 9. Here x is a variable. How many variables are there. कितने वेरिएबल है यहाँ पे, कितने वेरिएबल है, वन वेरिएबल है. कौन है वो वेरिएबल, x. तो हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल होगा. ऐसी इक्वेशंस हम पढ़ने वाले हैं. क्लियर. जिसमें कितने वेरिएबल्स होंगे, एक वेरिएबल. जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 8. दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. बट x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 8, ये आपकी इक्वेशन तो है लेकिन वन वेरिएबल नहीं, यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होने के लिए आपको पावर मस्ट बी वन. मैक्सिमम पावर वन होनी चाहिए, वन से ज्यादा नहीं होगी. क्लियर. उसके बाद देखिए सपोज मैंने आपसे कहा x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 9. नाउ इट इज इक्वेशन. ये इक्वेशन तो है लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इक्वेशन तो है लेकिन हियर आर टू वेरिएबल्स. यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, 1 2. और हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ऐसी इक्वेशंस जिनमें केवल एक वेरिएबल होगा, हम वो पढ़ रहे हैं. क्लियर. ओके. So this was general introduction. After this we will try to solve some question. हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करना सीखेंगे. ठीक है. हम क्या सीखेंगे, क्वेश्चन सॉल्यूशन करना. क्लियर. देखिए टू सॉल्व अ क्वेश्चन देयर आर टू डिफरेंट वेज. दो तरीके हैं जिन तरीकों से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सपोज आपके पास एक इक्वेशन है. इक्वेशन इज 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9. 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9 इज एन इक्वेशन. ठीक है. आपने बेसिकली करना क्या पड़ता है, आपने बेसिकली इस x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है. सो हियर वी आर हैविंग टू मेथड्स. एक मेथड होता है कि हम दोनों साइड को इक्वल कर देते हैं. एक मेथड होता है ट्रांसपोर्टिंग मेथड. तो फर्स्ट देखिए यू हैव इक्वेशन. पहले चलिए हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. एक मेथड नंबर 1, ये नंबर 1 मेथड है. क्लियर.
सो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। देखिए हमें करना क्या पड़ता है बेसिकली यहाँ पे, जो डिजिट यहाँ पे, देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, हमें क्या करना है, इस x को अकेला कर देना है सबसे, ठीक है, इस x को लास्ट तक अकेला कर दे। वैसे हमारी जो मेथड नंबर 2 हम यहाँ पे करेंगे, ये वाला ज्यादा हम यूज करते हैं, बट आपको ये भी आना चाहिए, आपकी मर्जी है, आप ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे या फिर ये वाला करेंगे। तो इसमें करना पड़ता है, इसमें हमें x को अकेला रख देना पड़ता है, बाकी आप यहाँ वहां शिफ्टिंग कर सकते हो। कैसे अकेला करेंगे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 2x इसके साथ है, सबसे पहले देखिए इस साइड लेफ्ट हैंड साइड LHS ये इक्वल्स टू की यहाँ साइड RHS राइट हैंड साइड और इस साइड LHS लेफ्ट हैंड साइड। आप देखिए इक्वल्स टू के इस साइड पे LHS पे 2x माइनस 3 है, हमें इसको अकेला करना है, बचा क्या -3, ठीक है। देखिए क्या करेंगे आप, -3 है ना, तो -3 का अपोजिट क्या होता है, +3। देखिए -3 +3 कैंसिल हो, कितना आएगा 0, क्यों, प्लस माइनस माइनस कर दिया, 3 - 3 0, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, -3 अगर यहाँ पे है तो +3 यहां भी करेंगे और +3 इस साइड में करेंगे। ध्यान से देखिएगा हमने क्या करा, -3 था यहाँ पे इसलिए +3 यहाँ भी और +3 यहाँ भी, -8 होता तो +8 यहाँ भी, -8 +8 यहाँ पे, -10 होता तो +10 यहाँ भी, +10 यहाँ भी। अभी क्या है, -3 है, इसलिए देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया इस साइड। यहाँ पे क्या रहा, अब हमारे पास बचा क्या, देखिए प्लस है ना, +3 है था, ये -3 था, कैंसिल आउट हो गए। हेयर 2x रिमेनिंग, यहाँ पे 2x बचा इक्वल्स टू 9 + 3 इज 12, हमारे पास इस साइड क्या बच गया 12, क्लियर। नाउ अब देखिए अब क्या है, 2x जब दो टर्म्स के बीच में कोई सिंबल नहीं होता है तो वहां पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, इट मींस क्या है, ये मल्टीप्लाई। सो 2 × x इक्वल्स टू 12। अगर ये मल्टीप्लाई में है, अब क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे, क्योंकि हमें अकेला किसको करना है, x को करना। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड यहाँ पे भी करा और 2 से डिवाइड यहाँ पे भी करा, क्लियर। हेयर यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट एंड हेयर 2 6 या 12, so x इक्वल्स टू 6। ये आ गया आपका मेथड नंबर 1। क्या करना पड़ता है, 2x - 3 इक्वल्स टू 9 आपके पास था, आपने यहां देखा कि यहाँ -3 है तो अपोजिट होता है +3 यहां भी कर दिया, +3 यहां भी करा, रिजल्ट क्या आया, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद 2x इक्वल्स टू 12 बचा, यहाँ पे हमें x को अकेला करना था तो 2 से डिवाइड यहाँ भी करा और 2 से डिवाइड यहाँ पे भी करा, कैंसिल आउट हो गया 2 से 2 और यहाँ 2 6 या 12, सो वैल्यू ऑफ x इज 6। ये है आपका मेथड नंबर 1। ओके, सेम क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करेंगे। यहाँ पे आपका 2x - 3 इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब आप क्या करना है, आपको ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है। सो बेसिकली हमारे x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला रखना है, बाकी सबको ट्रांसपोर्ट कर देना है, क्लियर। यहाँ पे देखिए 2x अपनी जगह में रहेगा, देखिए -3 जो है, -3 अपनी जगह से मूव होके उस साइड चले जाएगा, ठीक। और अगर कोई भी डिजिट माइनस वाली उस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस, प्लस वाली उस साइड जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस। मल्टीप्लाई विल चेंज इनटू डिवाइड एंड डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए माइनस में है, -3 है, उस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, +3 इक्वल्स टू 9 + 3, क्लियर। ये -3 था, उस साइड गया इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड गया, इट विल चेंज इनटू +3। आफ्टर दैट उसके बाद देखिए क्या हो गया आपके पास, 2x इक्वल्स टू 9 + 3, क्लियर। ओके, नाउ 2x इक्वल्स टू कितना हो गया, 12। अब यहाँ पे हमारे पास फिर वैसा बचा, 2x इक्वल्स टू 12 है, क्लियर। कोई भी साइन नहीं है, इट मींस साइन किसका है, मल्टीप्लाई का। देखिए अगर 2 × x है, अगर मल्टीप्लाई का साइन है एंड राइट हैंड साइड के उस साइड जा रहा है, इट विल चेंज इनटू डिवाइड। बताया ना मैंने आपको, मल्टीप्लाई वहां जाएगा तो डिवाइड में, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई में। तो x को अपनी जगह में हम रहने देंगे बिकॉज हमें x की वैल्यू चाहिए, 12 भी अपनी प्लेस में,
2 साइड क्या है तो 2 विल गो इन डिवाइड, 2 डिवाइड में चले गया, इससे इसको कट कर दीजिए, x इक्वल्स टू 6 आपका आंसर आ गया। तो ये आपके दो तरीके हैं, देयर आर टू मेथड्स, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2। आपको जो पसंद आएगा आप उस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक बार अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे समझ नहीं आया तो वहां पे आप लोग फिर बाद में पूछ सकते हैं। मेथड नंबर 1 वेरी इजी, पहले हमने क्या करा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9 दिया था, -3 था तो अपोजिट +3 यहाँ भी और +3 यहाँ भी, माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो गया, इसका चैप्टर खत्म, बचा क्या 2x बचा, यहाँ पे 9 + 3 12 हो गया। क्लियर, हम देखा कि मल्टीप्लाई में 2 है तो डिवाइड में 2 यहाँ भी, डिवाइड में 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 6 आया तो x इक्वल्स टू 6। मेथड नंबर 1 क्लियर। मेथड नंबर 2 होता है ट्रांसपोर्टिंग मेथड। ट्रांसपोर्टिंग मेथड में आप एक जगह से दूसरी जगह पे, एक साइड से दूसरी साइड पे आप ट्रांसपोर्ट करते हो नंबर्स को। हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए x को अकेला बनाना है, जितने उसके साथ हैं सबको उस साइड भेज देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा -3 अकेला है, -3 को वहां भेज दिया तो वो +3 हो गया। क्लियर, यहाँ पे 2x प्लस कितना हो गया, एक सॉल्व करा था हमने, अच्छा 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं। ये उसके बाद 2x इक्वल्स टू 9 + 3 कितना हो गया, 2x इक्वल्स टू 12। अब हमने देखा कि मल्टीप्लाई में है, क्लियर, मल्टीप्लाई में है तो वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, सो x इक्वल्स टू 12/2, आंसर आ गया आपका 6। क्लियर, अच्छा अब ये तो आपका 6 आंसर आ गया, ये आपको पता है। देखिए एक मैं इसको रेज कर देता हूं, आप ध्यान रखिए कि आंसर 6 आया है, ठीक है। ओके, इसमें x की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है ना, हमने निकाल के देख लिया। अब हम चेक करेंगे कि वेदर आवर आंसर इज राइट और रॉन्ग, हमारा आंसर सही है या फिर नहीं है, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। खुद आप चेक कर सकते हो विदाउट माय हेल्प। अगर आपको मैं क्वेश्चन देता हूं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे और खुद ही चेक कर लोगे। अगर आपका आंसर सही आएगा, चेक सही आएगा, इट मींस आपका आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 9 आपके पास इक्वेशन थी, तो हमें पता है कि x की वैल्यू हमने दोनों तरीके से निकाली, दोनों तरीके से क्या आई थी, 6 आई थी। अब क्या करेंगे आप, इस 6 को, x की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे। 2, अब कोई भी साइन नहीं है, इट मींस मल्टीप्लाई, 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 9। क्लियर, 2 6 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 9। क्लियर, हम सॉल्व कर रहे हैं। 12 माइनस 3 कितना हो गया, 9 इक्वल्स टू 9। 9 क्या है, LHS है, लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पे 9 क्या है, RHS में है। LHS इक्वल्स टू क्या आ गया, RHS मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इस साइड के इक्वल है, इसीलिए हमारा ये आंसर बिल्कुल 100% सही है। क्लियर, आपको आज क्वेश्चंस देंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के, 2 वेरिएबल आप कल पढ़ाएंगे, केवल आपको इतना आना चाहिए कि 1 वेरिएबल को हम सॉल्व कैसे करते हैं। सो ये आपके पास कुछ छोटे से एक एग्जांपल हो गया। आप क्या करेंगे, पहले इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपने आंसर को राइट साइड में चेक लिख के वेरीफाई भी करेंगे वेदर द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ओके, थैंक यू सो मच।